हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। पिछला बार मैंने 34 नंबर थ्योरम स्टार्ट किया था क्लास 10 का। आज 35 स्टार्ट करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 35 में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम नंबर 34 का ही कंसेप्ट से बनेगा, यानी कि हम लोग पिछला क्लास में थ्योरम 34 जो देखे थे उसमें ये देखे थे कि सर्कल का सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो एंगल 2 टाइम्स होता है सर्कल पे बनने वाला एंगल का। सर्कल पे कहीं पे भी जो एंगल बनेगा उसका 2 टाइम्स होता है। दैट मीन्स अगर ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो 15 डिग्री होगा। इसका मतलब कि दोनों में से किसी एक एंगल के बारे में पता हो तो दूसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में एमसीक्यू भी आ सकता है एग्जाम में इस थ्योरम नंबर 34 का कंसेप्ट से। और थ्योरम नंबर 34 का ही कंसेप्ट से बनने वाला है थ्योरम नंबर 35, 6 और 7, 8 भी बनने वाला है। थ्योरम नंबर 34 में जो कंसेप्ट हम लोग देख कर रखे थे उसी का यूज करते हुए हम लोग थ्योरम नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 35 में बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बनने वाला एंगल, जितना भी एंगल होता है वो सब एंगल जो होता है सर्कल का वो इक्वल होता है। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में सेगमेंट बनाए और सेगमेंट बनाने के बाद इस पे एंगल बनाने वाले हैं। तो देखो सेगमेंट में ए बी, ठीक है, यहाँ से एक एंगल यहाँ बना लेते हैं, सी पर एंगल बना लेते हैं, और एक एंगल बना लेते हैं डी पर एक एंगल बना लेते हैं। तो ये एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। ये एंगल कौन सा एंगल होगा? एंगल इन द सेगमेंट, ठीक है। और ये भी एंगल इन द सेगमेंट होगा, ठीक है। दोनों एंगल बराबर होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखाएगा? मान लेते हैं कि गिवन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही सेगमेंट में बनने वाला एंगल है। लिखते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी आर द एंगल इन द सेम सेगमेंट विथ इन द सेम सेगमेंट। अब लिखते हैं ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहां पे बस इतना लिखे हैं हम लोग कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही सेगमेंट का एंगल है और सर्कल का सेंटर ओ है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। वो अब तक हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद टू प्रूव, साबित क्या करना है? साबित करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट में बनने वाला एंगल है और क्वेश्चन में बोला है कि एक ही सेगमेंट में बनने वाला एंगल आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि टू प्रूव, साबित करना है कि एंगल ए सी बी, ठीक है, और फिर इक्वल होगा किसका? एंगल ए डी बी का, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। यही दोनों एंगल देखकर हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं हम लोग? यहाँ पे सेंटर ओ से ए को मिला देते हैं, ठीक है। सेंटर ओ से बी को मिला देते हैं। तो लिखते हैं ओ कॉमा ए एंड ओ कॉमा बी आर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। हम लोग थ्योरम नंबर 34 में जो सीखे थे उसी को अप्लाई करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 34 में ये सीखे थे ना कि सेंटर का एंगल डबल होता है सर्कल का एंगल का। तो यहां पे देख लेते हैं, ये है सेंटर का एंगल, ठीक है, और ये दोनों जो है वो सर्कल का एंगल है। सेंटर का एंगल और ये दोनों सर्कल का एंगल है। तो हम लोग लिखते हैं, यहां पर इस बात को लिख देते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे इसको। लिखते हैं कि एंगल ए ओ बी इज द एंगल ऑफ द सर्कल इज द एंगल ऑफ द सेंटर एंड, और क्या लिखने वाले हैं? ये दोनों के बारे में लिखने वाले हैं। एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर द एंगल ऑफ द सर्कल, मतलब कि ये दोनों सर्कल का एंगल है। तो हम लोग क्या, अगर ये सेंटर है और ये सर्कल है, ये सेंटर का एंगल और ये सर्कल का एंगल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ये एंगल 2 टाइम्स होगा इस एंगल का। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी।
ये लिख सकते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद उसी तरीके से ये वाला एंगल 2 टाइम्स होगा इसका, ये भी लिख देते हैं, एंड AOB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADB, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कंपेयरिंग का मतलब होता है LHS अगर सेम है तो RHS बराबर हो जाएगा, अगर RHS सेम होता है तो LHS बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि LHS सेम है, ठीक है, तो कंपेयरिंग करने से क्या होगा, RHS को सेम कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, LHS सेम है, RHS सेम कर दो। RHS का मतलब 2 एंगल ACB इक्वल टू 2 एंगल ADB। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और आएगा क्या, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। प्रूव्ड। तो किस तरह से आसानी से हम लोग प्रूफ कर दिए ये थ्योरम को। एक बार रिवीजन कर देते हैं थ्योरम। इसमें थ्योरम में बोला ये था कि सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल बराबर होगा। तो कैसे बनाए हम लोग, आसानी से बनाए। पहले तो गिवन लिख दिए। गिवन में क्या लिखा था, जो क्वेश्चन में बोला है बस उसको गिवन में सेंटेंस बनाकर लिख देना है। ये लिख दिए हम लोग गिवन में कंप्लीट। उसके बाद क्या किए, प्रूफ क्या करना था, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, लिख दिए। ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या किए, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। उसके बाद प्रूफ में क्या करना स्टार्ट किया, प्रूफ में ये बोल दिए कि ये वाला सेंटर का एंगल है और ये सर्कल का एंगल है, ये वाला सेंटर का एंगल है, ये सर्कल का एंगल है। इस मुताबिक 2 इक्वेशन तैयार हुआ। इक्वेशन नंबर 1 ये वाला, इक्वेशन नंबर 2 ये वाला। इक्वेशन नंबर 1 सेंटर का एंगल डबल होगा सर्कल का एंगल से, सेंटर का एंगल डबल हुआ सर्कल का एंगल से। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में क्या किए, सेंटर का एंगल डबल होगा सर्कल का एंगल से। तो यहां पर वही काम किया, सेंटर का एंगल डबल हुआ सर्कल का एंगल से, ठीक है। इक्वेशन 1 2 को कंपेयर किए, 2 से 2 काटे और यहां से इस तरह प्रूफ हो गया। थैंक यू।